Hello everyone, this is Vikas and welcome to you all in your छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक्स एट टॉप तक। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मैटर, दैट इज़ पदार्थ। तो आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो और आपके सिलेबस में मैटर टॉपिक है तो वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। तो ये रहे हमारे कुछ की टर्म्स जिनको इस वीडियो में कवर करेंगे और आगे और भी हैं, तो पहले की पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें मैटर की तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर मैं ये बस बोल दूँ कि हमारे और आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं दैट्स ऑल आर मैटर, तो फिर कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो यदि मैटर की डिफिनेशन की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा चलते हैं कि हमारे जो एंशिएंट फिलोसफर हैं तत्वज्ञाता उनका क्या कहना है। तो फर्स्ट में देखें तो हमारे जो फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं कि एवरीथिंग यूनिवर्स either living thing or non-living thing, that all are made up of 5 components that are पंच तत्व। हिंदी में बात करें तो हमारे जो फिलोसफर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी कोई भी चीज़ हो, जो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, तो केवल 5 चीज़ों से मिलकर के बनी है, दैट इज़ पंच तत्व। तो उसको 5 चीज़ों क्या बोलते हैं? उनके लिए एक टर्म लाइन देते हैं कि नभ, जल, पृथ्वी, अग्नि, समीरा। इंग्लिश में यदि बात करें तो नभ बोले तो स्काई, वाटर, लैंड दैट इज फायर। पावक बोले तो पावक आपका जो है अग्नि का है, आग का परिवाची है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। नभ, पावक, फायर एंड विंड दैट इज एयर। समीरा बोले तो आपका हवा का परिवाची है। तो ये तो हमारी फिलॉसफी कहती है कि जो भी चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है दैट आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सो दैट ऑल आर मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स दैट आर पंच तत्व। जो क्या है? नभ, जल, पृथ्वी, पावक, समीरा बोले तो स्काई, वाटर, लैंड दैट इज सॉइल एंड फायर एंड एयर। तो अब चलते हैं कि हमारी डिफिनेशन क्या कहती है, क्योंकि केवल टर्म जान लेने से और थोड़ा सा हिस्ट्री में ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि हमें साइंस इनसे प्रूफ मांगती है। तो इसके लिए एक डिफिनेशन आती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव देयर ओन मास इज कॉल्ड मैटर। बोले तो इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ जो कि स्थान घेरती हो और उसका कुछ भार हो, उसे हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे मैटर, दैट इज पदार्थ। तो चलिए लिख के देखते हैं। ये तो बाय डिफरेंस है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव देयर ओन मास, यानी कोई भी चीज़ जिसका कुछ भार हो और वह स्थान घेरती हो उसे क्या कहेंगे? मैटर। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में तो रेंडमली कोई भी, और आपको यदि इसके अलावा भी कोई आता है तो कम से कम 5 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं आपका एयर, वाटर, मेटल्स, एक्सेट्रा। काउंट करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आता होगा, यदि मैं ये पूछूं कि या फिर आपके दिमाग में आता हो ये जो लाइट जल रही है हमारे रूम में, कैसे मैटर कहेंगे? क्योंकि जस्ट यदि हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है? पूरे कमरे में लाइट आ जाती है। इस प्रकार से बोलेंगे कि क्या रूम बिल्कुल कवर हो गया इससे, तो कैसे मैटर कैटेगराइज करेंगे? उससे पहले थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो यदि आप डेफिनेशन नोट करना चाहते हो प्लीज़ कर लीजिए। आई होप ने शॉर्ट ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। एक नोट का टर्म क्या है?
लाइट साउंड लाइट साउंड मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब को यदि छोड़ दें, हाँ हीट भी हमारा आता है। Except light, sound, magnetism, electricity and heat, all are matter. एक्सेप्शन का पॉइंट। अब समझते हैं आखिर क्यों नहीं है। अभी तो बोले हो कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं सब मैटर है, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं है, तो समझते हैं। डिफिनेशन क्या कहते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाई बोले तो घेरना, यदि जहाँ मतलब उसे रखे अपना स्थान कुछ कवर कर लेते एंड हैव देयर ओन मास, यही तो हमारा मेन पॉइंट है, ऑक्युपाई स्पेस एंड ओन मास। तो यदि बात करें लाइट में, तो लाइट बोलोगे कि ऑक्युपाई स्पेस तो करिए, ठीक है मान लेते हैं, चलिए ऑक्युपाई स्पेस आपको कर लिया, बट क्या ऐसा कोई बाहर होता है, तो आंसर होगा नहीं। तो क्या डेफिनेशन फुली सपोर्ट की नहीं की, तो इसलिए ये हमारा मैटर नहीं कह रहा है। तो यहाँ से हमारा लाइट कर दिया। वही बात साउंड में हो गई, तो साउंड केवल हम हियर कर सकते हैं, न कि उससे ये कहेंगे कि हाँ इतना हुआ साउंड आपका, हाँ अलग बात है, डेसिबल वगैरह उसकी अलग चीज़ है, लेकिन ये जो बात है मास करने की इसको, तो इसका मास कुछ है नहीं और कहाँ स्थान भी कहने साथ गिरता है, ठीक। तो साउंड यहाँ से कर दिया। सेम वही मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो ये सभी क्या चीज़ें, इनका कोई भार नहीं होता, भले कहिए तो स्पेस थोड़ा बहुत आपको पाई कर लेते हैं, इसलिए डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं करती, इनको मैटर में कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर होता है और केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे और थोड़ा सा हायर क्लासेस में तो बात करेंगे, यहाँ केवल फिजिकल नेचर की बात करेंगे। चलो नेचर बोलो क्या, आखिर कैसा है हमारे में देखने में या फिर टच करने में, कुछ भी फिजिकली हमारा मैटर आखिर क्या होता है। तो हमारी साइंस कहती है ये क्या है आपका पार्टिकल टाइप का नेचर, इसका जो नेचर है पार्टिकल नेचर का है। तो क्या है पार्टिकल नेचर है, जिसे कौन बोलते हैं, तो हमारा क्या होगा जो नेचर है इसका पार्टिकल नेचर होगा। पार्टिकल बोल दो क्या, डाटा टाइम पार्टिकल थोड़े से गुण देख लेते हैं, उससे थोड़ा साइज की बात करते हैं। आखिर पार्टिकल की साइज होने वाली क्या है, तो हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं और उसकी जो साइज है तो उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इवन कि माइक्रोस्कोप से नहीं। जो भी अब बोले माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो क्या होता है, तो बात कीजिए मैटर में बेसिकली इसके यदि पार्टिकल्स की, तो हम केवल क्लस्टर देखते हैं, बिल्कुल जो मेन जो आपका होता है वो नहीं देख पाते हैं या फिर क्या उसका पार्टिकल है। तो यदि बात करें, हाँ ये तो हो गया यहाँ से टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल में क्या, पार्टिकल में तो कुछ ऐसा। अब देखिए साइज की इसकी कुछ होती होगी, तो यदि बात करें कि एक ड्रॉप यदि वाटर हम लेते हैं तो उसमें कितना हो सकता है एटम, अज्यूम करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है हमारे 10⁻21। देख रहे हैं, मतलब 10 की आगे है 21 0, अब काउंट करके बताइएगा। ये तो हमारे अब इससे ये समझ में आता है कि अभी इतने छोटे होंगे कि जो बोले पहले अब नेगेटिव लाइट नहीं देखते, इवन माइक्रोस्कोप से नहीं, तो वही बात है यहाँ पे। ये तो केवल एक ड्रॉप की बात है। अब इस प्रकार से देखें और भी मैटर है, तो उसके आगे भी देखते हैं, कैटेगराइज इनको करेंगे भी। तो ये तो हमारा फिलॉसफी कहती है फिजिकल नेचर। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, अब इनसे गुण धर्म क्या होने वाले हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक वाले देखते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है,
कि पार्टिकल्स है स्पेस इन बिटवीन देम, क्योंकि अभी पता चला कि पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। नेचर जो है फिजिकल नेचर वो पार्टिकल का है, तो यही से कहता है कि जो पार्टिकल का है उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। और सेकेंड कहती है कि ये रेंडमली मोशन में रहते हैं। और थर्ड पॉइंट से क्या कहता है कि हमेशा एक दूसरे को जकड़ करके पकड़े हुए रहते हैं, यानी अट्रैक्शन इसमें कुछ होता है। और ये देखते हैं फर्स्ट क्या हमारा ये तरह हमारे तीन इससे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गुण धर्म, अब इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्या कहता है पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। जैसे बोले कि पार्टिकल नेचर का होता है, तुम्हारे ऐसा कुछ होता होगा। ये कह रहा है कि जो मैटर मिलकर के बना है, अगर आगे बात करेंगे जो स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं जो पार्टिकल्स आते हैं उनके कुछ स्पेस है, और इन स्पेस को क्या बोलते हैं ना इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर लैटिस बोलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ से यह आता है कि मैटर जो पार्टिकल्स उनके बीच में कुछ स्पेस है। और सेकेंड क्या कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। और फिर ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है ना ये हाँ एक जगह स्थिर भी नहीं है, ये हमेशा मूविंग है, वाइब्रेशन है, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ हो सकते हैं कभी यहाँ। और डिपेंड करता है किस टाइप का आपके पास मैटर है, किस स्टेट में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आ जाए कंटिन्यूसली मूविंग और फर्स्ट कहना स्पेस। और थर्ड क्या कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं ना एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं कि अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, तो जिससे सेपरेट नहीं होता। और मैटर का जो स्टेट है अपने आप कभी मतलब एक फॉर्म लिया रहता है, न कि बिल्कुल दिखा जाए कुछ और। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्या था हमारा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। और सेकेंड क्या कहता है कि ये जो है ना वाइब्रेशन फॉर्म लेते हैं, यानी कि मूवेबल है, कभी यहाँ की कभी यहाँ, और स्टेट के ऊपर डिपेंड है किस स्टेट में अभी है। थर्ड क्या कहता है कि इनके बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। फोर्स के बाद अभी छोड़िए क्या है कि अट्रैक्शन इनके बीच में होता है कि दो पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आपस में, न कि बिल्कुल दूसरा होगा। तो अब बात करते हैं इसकी स्टेट ऑफ मैटर, फिर वहाँ से इसको और थोड़ा सा समझेंगे। अवस्था तो बेसिकली की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ एंड कंडेंस। लेकिन यहाँ पे हम केवल 3 की बात करेंगे। मेनली जो 3 टाइप होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ हम केवल 3 की बात करने वाले हैं, इनको भी छोड़ देंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस। हाँ हिंदी में बात करें तो सॉलिड होते हैं ठोस, लिक्विड बोलते हैं द्रव,
और गैस तो गैस की ऑब्जेक्ट है हमारा सॉलिड क्या कहता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जैसे बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बोलते हैं कि जो कण के बीच में आपका जो स्थान कुछ है वो क्या कहता है। तो पहले ही बात कर चुके हैं, जब मैटर है पार्टिकल नेचर का होता है, तो पार्टिकल नेचर से बना होगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉलिड कैसा होता है, तो चलिए सबसे बात करते हैं। तो फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कहता है, तो आपके जैसे हमारे पार्टिकल और इनका मॉलिक्यूल बना है, तो क्या जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में सॉलिड की बात करें तो उनका स्पेस अगर बहुत कम होता है, निवेदन होता है। Solids have less intermolecular space. ओवर आप देखो तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना बिल्कुल एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम है। जो रेट से आपको क्या स्पेस दिखा रहा है, जो आपकी स्पेस कम हो गया तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन में ज़्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखे रहेंगे, उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या है, तो सॉलिड्स हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम सभी जानते हैं कि जब स्पेस के बीच में कम होगा तो पास होंगे, और फोर्स जो होगा पहले पढ़े थे जब उसने स्पेस में तो क्या बोला था, तो पार्टिकल्स जो होता है अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक, स्पेस तो फर्स्ट पॉइंट था कि पार्टिकल्स है स्पेस इन बिटवीन है, स्पेस की बात करें स्पेस का बिल्कुल कम है। और कहता है कि उनके बीच में फोर्स कैसे लगने वाला है, तो जब स्पेस कम है तो फोर्स जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं, सॉलिड्स है सॉलिड्स है मच एंड मोर force of attraction between them. Force of attraction in between them. एग्जाम्पल से बाद में बात करेंगे, पहले हम जो देखते हैं प्रॉपर्टीज के बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो थर्ड वाला है शेप एंड साइज, शेप साइज एंड वॉल्यूम, ये थोड़ा सा मेन होने वाला है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल पास में, और ये भी देख लिए कि उनके बीच में स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है इनके एटम जो है जब सेपरेट नहीं होंगे इनका एक फिक्स कुछ बना रहता है। तो यहाँ से सेट किए गए हैं, इनका सेट होता है फिक्स होता है, सॉलिड्स है फिक्स सेट, और जब सेट में फिक्स है तो साइज भी फिक्स हो गई। तो यहाँ से बात करते हैं सॉलिड्स है और वॉल्यूम के साथ मिलता है। वॉल्यूम वाली तो इनका जो टोटल नेट है आपका क्वान्टिटी, हाँ ये कह सकते हैं क्वान्टिटी, तो इनका जो वॉल्यूम है बिल्कुल नेट होने वाला है, यानी कि इस फॉर्म से अगर फॉर्म में जाए तो भी इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप साइज एंड वॉल्यूम। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो ये सॉलिड्स का कंप्रेस किया जा सकता है या किया जा सकता है तो कितना, थोड़ा सा अगर कम है कितना, तो देखना कंप्रेसिबिलिटी क्या है।
आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि स्पेस जब कम है फोर्स इसमें ज़्यादा लग रहा है, सेफ साइज वॉल्यूम आपका सेम है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी। यदि हम सॉलिड के कुछ लें सॉलिड बॉडी तो हमारे बेसिक इसके ऊपर प्रेशर लगा करते हैं जो कंप्रेस करना चाहें तो बहुत आएगी यहाँ तक नहीं आएगी, एक बार जब यहाँ तक आ जाएगी उसके बाद यहाँ तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बीच का जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, स्पेस भी नहीं है, तो जो स्पेस है वो बहुत कम कर यहाँ तक आएगा। तो ये कह सकते हैं कि इनके बीच जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना वेरी लो कह सकते हैं। हाँ, सॉलिड्स आर लेस या negligible compressibility. So solids are having very less या negligible compressibility. तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज इनके यहाँ से सीधे बजाएँ तो क्या है, हाँ सॉलिड्स का कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या सेफ मायने रख रहा है, हाँ सेफ इस फिक्स है। अब बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, हाँ स्पेस बिल्कुल कम है वरना टूट जाते हैं यहाँ से। अब फोर्स जब स्पेस कम है तो फोर्स इसको जकड़ा हुआ है, बिल्कुल टूटने नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद बात करें कंप्रेसिबिलिटी, तो इसको कंप्रेस करें तो बहुत निग्लेजिबल होगा, इनकी नहीं भी हो सकता है। और फिर क्या है प्रॉपर्टी में सेफ साइज, हाँ तो इसका सेफ और साइज जो बिल्कुल फिक्स होने वाला है। तो ये तो रहा हमारा सॉलिड। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे लिए पेन, बुक्स, स्टोन एंड ऑल। तो अब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लास्ट में आकर कुछ आपको 4 से 5 मैटर की एग्जाम्पल देने हैं, कुछ सॉलिड्स के, कुछ लिक्विड के, कुछ गैस के। तो चलिए बात करते हैं लिक्विड को आने वाला है। तो लिक्विड को भी सॉलिड के प्रॉपर्टी के बिहार पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यदि बात करें लिक्विड में तो सॉलिड की कंपेयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है तो कणों के बीच की दूरी है तो थोड़ा ज़्यादा होती है। सॉलिड कुछ इस प्रकार का कंप्रेस स्पेस लिक्विड की बात करें तो ऊपर ज़्यादा स्पेस होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में क्या है ज़्यादा है सॉलिड कंपेयर में। सेकेंड क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो वही हुआ कि जब स्पेस कम फोर्स जब स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा थोड़ा और कम लगेगा। और थर्ड कहता है सेफ साइज एंड वॉल्यूम। तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, दोनों पॉइंट के बाद बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस and also have minimum force of attraction, मिनिमम हो सकता है। तो ये रहा इन दोनों पॉइंट्स का समराइज है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में देखें तो स्पेस बिल्कुल थोड़ा सा सॉलिड कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, और जब स्पेस ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स थोड़ा सा कम इनके बीच में लगेगा। तो यहाँ से ये कहता है कि लिक्विड्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैव अ मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से हमारे दोनों पॉइंट का समरी निकल गया था। ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड या फिर लिक्विड्स हैव more intermolecular space in between them as compared to solids, and
जब स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस थोड़ा जब ज़्यादा है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। अब बात करते हैं कंपेरेबिलिटी, सिर्फ साइज एंड वॉल्यूम। जब आपका स्पेस ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल जो होंगे थोड़ा थोड़ा फ्रीली होंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड, उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फ्री टाइप कुछ होंगे। यहाँ से ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैं, जब यदि इनके पार्टिकल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, फोर्स इनके बीच में कम रहेगा, तो इससे ये कह सकते हैं साइज जो इनकी है वेरी करेगी। और सेकंड क्या आपका सेट साइज आता है, तो इनका जो शेप और साइज होने वाला है ना फिक्स नहीं है। और वॉल्यूम की बात करें तो इनका वॉल्यूम जो है फिक्स है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं अब इस पॉइंट पे ले रहे हैं सेट साइज वॉल्यूम वाली। लिक्विड्स हैव known fixed shape and size but have fixed volume. लिक्विड्स का जो होता है ना शेप और साइज फिक्स नहीं है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था कम था और फोर्स ज़्यादा था और फोर्स यहाँ पे कम लग रहा है, तो यहाँ से सिर्फ साइज वेरी करेगी। बट यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। आप जिस बेसन में बिन को रखिए सिर्फ साइज तो वेरी कर जाएगी, लेकिन तो वॉल्यूम आपका बिल्कुल सेम होने वाला है। एक एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, दैट इज वाटर, बेसिक सा। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस को भी इन्हीं के प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो बात करें स्पेस की, तो एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, तो गैस में क्या होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं जो इनके बीच में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल फार अवे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो मैक्सिमम बोल सकते हैं ऐसे। अब सेकंड देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंग में ज़्यादा है तो फोर्स बिल्कुल कम रहेगा, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे आगे यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। So as compared to solids and liquid, the intermolecular यहाँ से स्पेसिंग फोर्स in gases are वेरी लेस या नो, क्योंकि इनके जो बीच के पार्टिकल्स हैं बिल्कुल दूर थे, इनका फोर्स बिल्कुल कम रहेगा।
तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ आए तो कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इनके बीच का जो स्पेस है कुछ ज़्यादा होने वाला है। तो अब सेकेंड पॉइंट हमारी थी थर्ड, सेट साइज एंड वॉल्यूम। तो यहाँ से बताने वाली बात है नहीं, तो यहाँ से फिक्स हो जाता है कि इनका जो शेप होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, फोर्स कम लगता है, यहाँ से शेप क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। अब बात करें साइज की, शेप नहीं तो फिर साइज कहाँ से होगी। और वॉल्यूम जो है ये भी इनका फिक्स नहीं होता। तो अब देखते हैं चेंज इन स्टेट्स। जो पहले बात की थी सॉलिड लिक्विड गैस, तो क्या इनके स्टेट्स में कोई सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो सॉलिड। तो यही बात करने वाले थे। तो आंसर क्या आपका होगा कि हाँ स्टेट में चेंज होता है, और उसके लिए कुछ आपको इफेक्ट लगाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा चलिए एक ओवरव्यू देखते हैं। बेसिक्स एग्जांपल हमारा आइस का लेते हैं। तो आइस से स्टार्ट करें, फर्स्ट सॉलिड से। सो लेट कंटिन्यू हियर। सो बोले सॉलिड से जब लिक्विड में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सॉलिड में क्या था, हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। तो यहाँ का हम थोड़ा सा हीट देंगे, उससे पहले थोड़ा समझते हैं आखिर। तो एक पॉइंट यहाँ पे है कि यदि इन्हें हीट दिया जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी अपने आप से गेन कर लेते हैं, और जब काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं तो होता क्या है कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा वाइब्रेशन कुछ होता है, और वाइब्रेशन की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। और इनको और ज़्यादा हीट दे दिया जाए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, और फिर इस वजह से ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो वही कह रहा है फर्स्ट में क्या है, आपको यदि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है तो इसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा। और हीट देंगे इसको बोलेंगे क्या, इसका एक टर्म आता है आपको मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हमें हीट देना पड़ेगा, और फिर उस टर्म को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और सेकेंड क्या कह रहा है कि लिक्विड से गैस में जाना है तो यहाँ भी आपको हीट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी थी इसकी, तो थोड़ा सा मतलब लिक्विड में आया। अब इसको और हीट करेंगे तो और भी इनके बीच स्पेसेस आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा आपका इवोपरेशन। अब बात करते हैं गैस से वापस लिक्विड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी हीट दिए थे, काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में ज़्यादा हो गई, उस पर उनके पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स, ये वाइब्रेट करने की वजह से थोड़ा सेपरेट हो गए। तो अब कह रहा है कि गैस अब तो सेपरेट हुए दूर दूर, तो गैस बन गया। अब गैसेस को कनेक्ट कैसे करें ताकि लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कूल डाउन करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं यहाँ से कूल करेंगे इसको, गैस को लिक्विड में बनाने के लिए यहाँ से कूल करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है अभी तो रहा हमारे गैस से लिक्विड, अब लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करना है, तो इनकी फोर्स का इनके बीच में और ज़्यादा फोर्स लाना है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है इनको और कम करना है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड में आना है, तो इसके लिए और इसको कूल करना पड़ेगा। कूल नहीं इसको फ्रीज बोलेंगे। फ्रीज, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि सॉलिड करना है। तो ये था हमारा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से फिर वापस लिक्विड, एंड लिक्विड से फिर सॉलिड। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा जी हाँ। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
तो डायरेक्ट यदि हमें सॉलिड से लिक्विड में गैस बनाना है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है। और इस एग्जाम्पल के लिए तो कैम्फर आएगा, नेफ्थलीन बॉल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, कीप स्टडी। थैंक यू।